गरीब लड़का अमीर लड़की से टकराया। आगे जो हुआ स्कूल में कभी नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमारा उत्साह बढ़ता है। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यह कहानी है वैशाली जिले की, जहां एक छोटे से इलाके में रहने वाला एक लड़का अपनी जिंदगी से रोज लड़ रहा था। उस लड़के का नाम था विवान। सुबह का समय था। ग्रीन वैली स्कूल की घंटी बजने ही वाली थी। बच्चे जल्दी जल्दी अपने अपने क्लास की तरफ जा रहे थे। उसी भीड़ में विवान भी भागता हुआ स्कूल के अंदर घुसा। उसके कपड़े साफ तो थे, लेकिन पुराने थे। जूते भी घिसे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। विवान को देर हो चुकी थी। वह जल्दी जल्दी सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक धड़ाम, उसका कंधा किसी से जोर से टकराया। वह लड़की पीछे की तरफ लड़खड़ा गई। उसके हाथ से किताबें नीचे गिर गईं। आसपास खड़े सारे बच्चे एकदम चुप हो गए। विवान ने घबराकर तुरंत कहा, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसका चेहरा थोड़ा डर गया। वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह थी कियारा ओबेरॉय, पूरे स्कूल की सबसे अमीर, सबसे स्टाइलिश और सबसे ज्यादा चर्चित लड़की। कियारा ने गुस्से से विवान को देखा। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की? कियारा ने तेज आवाज में कहा। पास खड़े बच्चे धीरे धीरे हंसने लगे। विवान ने फिर से शांत आवाज में कहा, गलती से हुआ, मैं जल्दी में था। कियारा ने अपनी किताबें उठाईं और बोली, तुम जैसे लोग हमेशा जल्दी में ही रहते हो, लेकिन मैनर्स नाम की चीज नहीं होती। यह सुनकर कुछ बच्चों ने और जोर से हंसी उड़ाई। विवान कुछ पल के लिए चुप रहा। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस सिर झुका लिया और वहां से आगे बढ़ गया। उसके जाने के बाद भी हंसी की आवाजें पीछे से आती रहीं। कियारा ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन पहली बार उसके मन में एक अजीब सा सवाल आया। यह लड़का बाकी लोगों जैसा नहीं है। उस दिन के बाद सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन विवान के अंदर बहुत कुछ चल रहा था। स्कूल खत्म होने के बाद वह सीधा अपने घर नहीं गया। वह तेजी से एक पुराने से मोहल्ले की तरफ बढ़ा। वहां एक छोटा सा टूटा फूटा घर था। वही उसका घर था। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि उसके पिता महेंद्र खांसते हुए बिस्तर पर लेटे थे। पापा, दवाई ली आपने? विवान ने चिंतित होकर पूछा। महेंद्र ने हल्की मुस्कान दी। पैसे कहां थे बेटा? आज नहीं ले पाया। विवान कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। उसने बैग रखा और बोला, मैं अभी काम करके आता हूं, आज दवाई जरूर लाऊंगा। महेंद्र ने उसे रोकने की कोशिश की। तू पहले पढ़ाई कर ले, यही तेरी असली ताकत है। विवान ने धीरे से कहा, पढ़ाई भी करूंगा, लेकिन आपको ठीक करना उससे भी जरूरी है। यह कहकर वह बाहर निकल गया। शाम तक विवान ने एक छोटी दुकान पर काम किया। भारी बोरे उठाए, सामान जमाया और बदले में उसे थोड़े पैसे मिले। रात को जब वह घर लौटा तो उसके हाथ में दवाई थी। उसने अपने पिता को दवाई दी और खुद चुपचाप एक कोने में बैठ गया। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में उम्मीद अब भी बाकी थी। दूसरी तरफ कियारा अपने आलीशान घर ओबेरॉय मेंशन में बैठी थी। उसके सामने तरह तरह के खाने रखे थे, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। रिया ने पूछा, क्या हुआ, आज इतनी चुप क्यों हो? कियारा ने धीरे से कहा, आज एक लड़का मुझसे टकरा गया था। रिया हंसते हुए बोली, तो क्या हुआ? रोज होता है, तुमने अच्छी तरह सुनाया ना उसे। कियारा ने थोड़ा रुककर कहा, हाँ, लेकिन वो कुछ अलग था। रिया ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे छोड़ ना, ऐसे लड़कों को ज्यादा अटेंशन मत दिया कर। कियारा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में बार बार वही चेहरा आ रहा था, विवान का चेहरा। उसकी आंखों में वो दर्द, वो चुप्पी, वो अलग सा आत्मसम्मान। अगले दिन स्कूल में कियारा ने दूर से विवान को देखा। वह लाइब्रेरी के बाहर खड़ा था।
वह किताब मांग रहा था। लाइब्रेरियन ने कहा, फीस जमा नहीं है, किताब नहीं मिलेगी। विवान ने धीरे से कहा, सर, मैं जल्दी जमा कर दूंगा, अभी बहुत जरूरत है। लेकिन लाइब्रेरियन ने साफ मना कर दिया। विवान चुपचाप वहां से हट गया। यह सब कियारा दूर खड़े होकर देख रही थी। पहली बार उसके चेहरे से घमंड थोड़ा कम हुआ और उसकी जगह कुछ और आ गया, एक हल्की सी चिंता। उस दिन के बाद कियारा ने पहली बार महसूस किया कि जिस लड़के को उसने सबके सामने अपमानित किया था, वह असल में एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जो किसी को दिखती नहीं। और उसी पल उसके दिल में कुछ बदलना शुरू हुआ। लेकिन विवान को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके और कियारा के बीच हुई वह एक टक्कर अब उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। अगले दिन स्कूल का माहौल पहले जैसा ही था, लेकिन कियारा के अंदर कुछ बदल चुका था। वह पहली बार खुद से लड़ रही थी। क्लास शुरू होने से पहले वह चुपचाप लाइब्रेरी की तरफ गई, वही जगह जहां उसने कल विवान को देखा था। थोड़ी देर बाद विवान भी वहां आया। वह फिर से उसी उम्मीद के साथ खड़ा था, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा। वह बस शेल्फ के पास खड़ा होकर किताबों को देख रहा था। कियारा ने दूर से उसे देखा और बिना कुछ बोले लाइब्रेरियन के पास गई। उसने धीरे से कहा, सर, यह किताब मेरे नाम से इश्यू कर दीजिए। लाइब्रेरियन ने बिना सवाल किए किताब दे दी। कियारा ने वह किताब उठाई और बाहर निकल गई। जैसे ही विवान मुड़ा, उसके सामने वही किताब पड़ी थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह समझ नहीं पाया कि यह किसने किया। उसने किताब उठाई और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। दिन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कियारा अब अक्सर दूर से विवान को देखती रहती। वह नोटिस करती कि कैसे वह हर वक्त कुछ न कुछ काम करता रहता है, कैसे वह कभी शिकायत नहीं करता और कैसे वह हर चीज अपने दम पर करना चाहता है। एक दिन क्लास में टीचर ने अचानक कहा, कल सबको प्रोजेक्ट जमा करना है, जो नहीं करेगा उसे फेल माना जाएगा। पूरी क्लास में हलचल मच गई। कियारा ने तुरंत अपना प्रोजेक्ट दिखाया। वह पहले से तैयार था, लेकिन उसकी नजर विवान पर गई। वह चुप बैठा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। स्कूल के बाद विवान जल्दी जल्दी बाहर निकला। उसके पास प्रोजेक्ट बनाने के लिए न समय था न पैसे। वह सीधे उसी दुकान पर पहुंचा जहां वह काम करता था। आज थोड़ा ज्यादा काम कर लूंगा, पैसे चाहिए, उसने कहा। दुकानदार ने हंसते हुए कहा, तू खुद को इतना क्यों थकाता है? विवान ने बस इतना कहा, जरूरी है। रात को देर तक वह काम करता रहा। जब वह घर पहुंचा, तब तक बहुत थक चुका था, लेकिन उसने आराम नहीं किया। उसने एक पुरानी कॉपी निकाली और कमजोर रोशनी में बैठकर प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया। उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थीं, लेकिन वह रुक नहीं रहा था। उसे पता था, यह मौका खो गया तो सब खत्म हो जाएगा। अगली सुबह विवान ने अपना प्रोजेक्ट पूरा किया, लेकिन वह उतना अच्छा नहीं था। क्लास में जब सबने अपना अपना प्रोजेक्ट जमा किया तो टीचर एक एक करके देखने लगे। जब विवान की बारी आई, टीचर ने उसे देखा और बोले, इतनी मेहनत दिख नहीं रही, यह बहुत कमजोर है। पूरी क्लास में हल्की हंसी गूंज गई। विवान चुप खड़ा रहा। उसी समय कियारा खड़ी हो गई। सर, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहती हूं। टीचर ने उसे देखा। हां, बोलो, कियारा ने कहा। हर किसी के पास बराबर रिसोर्सेज नहीं होते, लेकिन मेहनत सबकी बराबर हो सकती है, और मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट में मेहनत साफ दिख रही है। पूरी क्लास एकदम शांत हो गई। टीचर कुछ पल के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, इसे पास कर देता हूं। विवान ने पहली बार कियारा की तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी और एक हल्की सी कृतज्ञता भी। उस दिन के बाद दोनों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन बनने लगा। वे ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन एक दूसरे को समझने लगे थे। एक दिन स्कूल के बाद कियारा ने हिम्मत करके विवान के पास जाकर कहा, तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो? विवान ने शांत आवाज में जवाब दिया, आदत है। कियारा ने फिर पूछा, तुम्हें मदद की जरूरत हो तो मैं कर सकती हूं। विवान ने तुरंत कहा, नहीं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए।
उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन एक मजबूत आत्मसम्मान था। कियारा चुप हो गई। उसे पहली बार समझ आया कि हर मदद लेने वाला कमजोर नहीं होता और हर मना करने वाला घमंडी नहीं होता। लेकिन कियारा ने हार नहीं मानी। उसने चुपचाप अपने तरीके से मदद करना शुरू किया। कभी फीस जमा हो जाती, बिना नाम के कभी किताबें मिल जाती। बिना किसी के बताए विवान समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कौन कर रहा है, लेकिन वह जानता था कोई है जो बिना सामने आए उसकी मदद कर रहा है। एक दिन विवान घर पहुंचा तो देखा कि उसके पिता की तबीयत और खराब हो गई है। वह तुरंत उन्हें लेकर सिटी हॉस्पिटल भागा। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इलाज लंबा चलेगा और खर्च भी ज्यादा आएगा। विवान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने धीरे से पूछा, कितना खर्च आएगा? डॉक्टर ने जो रकम बताई वह उसके लिए नामुमकिन थी। अगले दिन स्कूल में विवान बहुत चुप था। कियारा ने उसे देखा और तुरंत समझ गई कि कुछ बहुत गलत है। उसने पास जाकर पूछा, क्या हुआ? विवान ने नजरें झुका ली, कुछ नहीं। लेकिन इस बार उसकी आवाज में वह मजबूती नहीं थी। कियारा ने पहली बार उसे इतना टूटा हुआ देखा। उसका दिल अंदर से हिल गया। उस रात कियारा अपने कमरे में बैठी थी। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वह सब कुछ नजरअंदाज कर दे या फिर उस लड़के की मदद करे जिसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। उसने एक गहरी सांस ली और एक फैसला किया। अगले दिन स्कूल में अचानक खबर फैली कि किसी ने विवान के पिता के इलाज के लिए हॉस्पिटल में पूरा पैसा जमा कर दिया है। विवान हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि यह किसने किया। वह दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर ने कहा, अब चिंता मत करो, इलाज शुरू हो चुका है। विवान की आंखों में आंसू आ गए। वह बार बार सोच रहा था, कौन है वो? उसी समय स्कूल के एक कोने में खड़ी कियारा दूर से उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर सुकून था, लेकिन दिल में एक डर भी, कहीं सच सामने ना आ जाए। तभी पीछे से रिया की आवाज आई, कियारा, ये सब तुमने किया है ना? रिया की आवाज सुनते ही कियारा कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट साफ दिख रही थी। तुम पागल हो गई हो क्या? रिया ने फिर कहा, एक गरीब लड़के के लिए इतना सब? अगर अंकल को पता चला ना तो बहुत बुरा होगा। कियारा ने धीरे से कहा, रिया, हर चीज पैसे से नहीं होती, कुछ चीजें दिल से भी होती हैं। रिया ने सिर हिलाया, तुम बदल रही हो कियारा, और यह सही नहीं है। कियारा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे पता था वह सच में बदल रही है। उधर हॉस्पिटल में विवान अपने पिता के पास बैठा था। डॉक्टर की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वह बार बार सोच रहा था, किसने मेरी इतनी बड़ी मदद की और क्यों? महेंद्र ने उसकी तरफ देखा और कमजोर आवाज में कहा, बेटा, भगवान कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। विवान ने उनकी बात सुनी, लेकिन उसके दिल में एक नाम बार बार आ रहा था, कियारा। अगले दिन स्कूल में विवान सीधे कियारा के पास गया। कियारा उसे अपनी तरफ आते देख थोड़ी घबरा गई। विवान ने बिना घुमाए सीधा पूछा, क्या तुमने यह सब किया है? कियारा कुछ पल के लिए चुप रही। उसकी आंखें झुक गईं और यही उसका जवाब था। विवान ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कियारा ने तुरंत कहा, क्यों? क्या गलत किया मैंने? विवान की आवाज भारी हो गई, मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। कियारा की आंखों में आंसू आ गए। यह एहसान नहीं है विवान, ये। वह रुक गई। उसे शब्द नहीं मिले। विवान ने धीरे से कहा, मैं खुद लड़ सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। यह कहकर वह वहां से चला गया। कियारा वहीं खड़ी रह गई। उसका दिल टूट रहा था। उस दिन के बाद दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी। जहां पहले नजरें मिलती थीं, अब वहां खामोशी थी। जहां पहले समझ थी, अब गलतफहमी थी। कुछ दिनों बाद कियारा के घर में एक बड़ी पार्टी रखी गई। कई बड़े बड़े लोग आए हुए थे।
उसी दौरान मिस्टर ओबेरॉय को किसी ने बताया कि उनकी बेटी एक गरीब लड़के की मदद कर रही है। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कौन है वह लड़का? उन्होंने सख्त आवाज में पूछा। कुछ ही देर में विवान को ओबेरॉय मेंशन बुलाया गया। वह पहली बार इतने बड़े घर में आया था। चारों तरफ चमक दमक थी, लेकिन उसके कदम भारी थे। जैसे ही वह अंदर गया, मिस्टर ओबेरॉय उसके सामने खड़े थे। उन्होंने ऊपर से नीचे तक उसे देखा और तिरस्कार भरी हंसी के साथ बोले, तो तुम हो वो लड़का? विवान चुप रहा। तुम्हारी औकात क्या है? मिस्टर ओबेरॉय ने तीखे शब्दों में कहा। मेरी बेटी की जिंदगी में आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? विवान ने शांत आवाज में कहा, मैं खुद कभी नहीं आया, मुझे बुलाया गया है। मिस्टर ओबेरॉय गुस्से में बोले, पैसे चाहिए थे ना, इसलिए पास आ रहे थे। विवान की आंखों में आग सी जल उठी। मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। लेकिन ले तो लिया, मिस्टर ओबेरॉय चिल्लाए। तुम जैसे लोग बस मौका ढूंढते हो। उसी समय कियारा वहां आ गई। पापा बस कीजिए, उसने कहा। मिस्टर ओबेरॉय ने उसकी तरफ देखा। तुम चुप रहो, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कर रही हो। कियारा ने मजबूती से कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मिस्टर ओबेरॉय ने सख्त आवाज में कहा, या तो तुम अभी इसी वक्त इस लड़के से सारे रिश्ते खत्म करो या फिर यह घर छोड़ दो। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। कियारा की आंखों में आंसू आ गए। उसने विवान की तरफ देखा। विवान ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन कोई शिकायत नहीं थी। कुछ पल बाद कियारा ने धीरे से कहा, विवान, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। यह सुनते ही विवान के अंदर कुछ टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने बस इतना कहा, ठीक है, और वह मुड़कर वहां से चला गया। उस रात विवान बहुत देर तक सड़क पर चलता रहा। बारिश शुरू हो चुकी थी। हर बूंद जैसे उसके दिल के दर्द को और बढ़ा रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और पहली बार उसके आंसू खुलकर बहने लगे। उसने खुद से कहा, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ खुद बनाऊंगा। उधर कियारा अपने कमरे में बंद थी। वह फूट फूट कर रो रही थी। उसने खुद को आईने में देखा और धीरे से कहा, मैंने क्या कर दिया? समय बीतने लगा। दोनों की जिंदगी अलग रास्तों पर चल पड़ी। विवान ने खुद को पूरी तरह बदल दिया। दिन रात मेहनत, बिना रुके, बिना थके, उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। कई साल बाद वही विवान अब एक सफल इंसान बन चुका था। लोग उसका नाम जानते थे। उसके पास अब सब कुछ था, लेकिन दिल में एक खालीपन अब भी था। एक दिन वह एक बड़े इवेंट में गया। चारों तरफ रोशनी थी, लोग थे, शोर था, और तभी उसकी नजर एक चेहरे पर पड़ी। वो चेहरा जिसे वह कभी भूल नहीं पाया। वह थी कियारा, लेकिन इस बार उसकी मांग में सिंदूर था। आंखों में वह चमक नहीं थी और चेहरे पर एक अधूरी सी मुस्कान थी। विवान बस उसे देखता रह गया। उस एक पल में जैसे सालों पुरानी यादें जिंदा हो गईं। वही चेहरा, लेकिन अब वह वो कियारा नहीं थी जिसे वह चैन कहा जाता था। कियारा की नजर भी अचानक विवान पर पड़ी। दोनों कुछ सेकंड तक बस एक दूसरे को देखते रहे। समय जैसे रुक गया था। फिर कियारा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में वही पुराना दर्द था, लेकिन इस बार उसमें पछतावा भी साफ दिख रहा था। कैसे हो? उसकी आवाज कांप रही थी। विवान ने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक हूं, बस इतना ही। न कोई शिकायत, न कोई सवाल। कियारा की आंखें भर आईं। तुम बदल गए हो, उसने धीरे से कहा। विवान हल्का सा मुस्कुराया। जरूरत थी। कुछ पल की खामोशी के बाद कियारा ने कहा, मैं खुश नहीं हूं। यह सुनकर विवान ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा। उसकी आवाज टूट रही थी। जिस इंसान के साथ मेरी शादी हुई, वहां सब कुछ है, लेकिन वो सुकून नहीं है जो तुम्हारे साथ था। विवान चुप रहा। उसके दिल में दबा हुआ प्यार फिर से जाग रहा था,
लेकिन साथ में सालों का दर्द भी था। मैंने तुम्हें खो दिया, कियारा रोते हुए बोली, और तब समझ आया कि असली खुशी क्या होती है। कुछ देर तक दोनों चुप खड़े रहे। भीड़ में होते हुए भी वे दोनों अकेले थे। कुछ दिनों बाद कियारा ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी शादी खत्म कर दी, सबके खिलाफ जाकर अपने दिल की सुनी। समाज ने बातें बनाई, लोगों ने उंगली उठाई, लेकिन इस बार वह नहीं डरी। एक शाम विवान अपने ऑफिस में बैठा था। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर आई कियारा। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। वह धीरे धीरे उसके पास आई और बिना कुछ सोचे उसके सामने बैठ गई। एक मौका और दे सकते हो? उसकी आवाज बहुत हल्की थी। विवान कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में वही लड़की थी जिसने कभी बिना नाम के उसकी मदद की थी, जिसने उसे छोड़ा भी और आज वापस भी आई थी। तुम वापस क्यों आई हो? विवान ने धीरे से पूछा। कियारा की आंखों से आंसू गिरने लगे, क्योंकि अब समझ आया है कि प्यार क्या होता है। उसने कांपते हुए कहा, अगर सजा देनी है तो दे दो, लेकिन मुझे फिर से खोने मत देना। विवान की आंखें भी भर आईं। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार छोड़कर मत जाना। कियारा ने तुरंत सिर हिला दिया, कभी नहीं। और उसी पल सालों की दूरी, दर्द और अधूरी कहानी सब खत्म हो गई। कियारा फिर से विवान को अपना चुकी थी। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत देर से सही रास्ता दिखाती है, लेकिन अगर हिम्मत हो तो गलत फैसले भी सुधारे जा सकते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या कियारा ने सही किया कि उसने पहले प्यार छोड़ा और फिर वापस आई, या वह शुरुआत से ही गलत थी? और विवान, क्या उसे इतनी आसानी से माफ कर देना चाहिए था, या उसे अपने दर्द के लिए सख्त रहना चाहिए था? अगर आप विवान की जगह होते तो क्या करते? और अगर आप कियारा की जगह होते तो क्या इतना बड़ा कदम उठा पाते? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आपकी सोच ही इस कहानी का असली अंत तय करती है। अगर ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां देखना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो